ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोसते तजी रसन को। वे रसों को छोड़कर और अल्प मात्रा में अपने शरीर में इतनी शक्ति बनी रहे जिससे तप, साधना, संयम, स्वाध्याय, वैराग्य की निमित्तता बनी रहे, इसलिए वे आहार को लेते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत ने दीक्षा लेते ही नमक और मीठे का आजीवन त्याग कर दिया। आज उनको 56 वर्ष हो गए। 56 वर्ष से उन्होंने नमक और मीठा लिया ही नहीं। आज हम और आप यदि 5 दिन के लिए नमक और मीठे का त्याग कर दें तो किन्हीं का ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाएगा। जीवन लीला गई, नीचे नहीं, समाप्त। मीठा छोड़ दें तो शुगर डाउन। ये क्या है? फिर भी वो महाशक्ति आज हमारे बीच विद्यमान है। त्याग, तपस्या और चारित्र की जीवंत मूर्ति, जिन्होंने अपने इस दीर्घकालीन महान तपस्या चरण में 56 वर्षों से ना नमक लिया ना ही मीठा लिया। हमारा ये परम सौभाग्य इस जीवन में प्राप्त है कि ऐसे महान दिव्य संत को देखने का और आहार दान का सौभाग्य हमको मिला। हम सब अपनी अनुमोदना करें और बार बार ये भावना भाएं, वे दीर्घ आयुष्क हों, पूर्ण आयुष्क हों और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। मुझे पूज्यवर आचार्य भगवंत का पड़गाहन करने का 8 बार अवसर मिला। 8 बार नवदा भक्ति करके उन्हें आहार दिया। सबसे पहले विदिशा, फिर उसके बाद क्रमशः डोंगरगढ़, खजुराहो, डोंगरगढ़ में 2 बार, खजुराहो में 2 बार और राहतगढ़ में 2 बार। जब राहतगढ़ आए थे और वहाँ से बिहार करके गए तो राहतगढ़ में और उसके बाहर गाँव में, ऐसा 8 बार उनका पड़गाहन मिला। पूज्यवर आचार्य भगवंत के आहार को जब हम देखेंगे तो पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के शब्दों में दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति भी उनसे अच्छा भोजन खाता होगा। क्यों? गरीब व्यक्ति भी जब भोजन खाता है तो कम से कम नमक तो होता है उसके भोजन में। अरे कहीं से कुछ हरी सब्जी मिल जाती है तो हरी सब्जी तो खाता है, लेकिन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पूरी प्रकार की हरी सब्जियां और फल इन सबको नहीं लेते। नमक और मीठा उनके कभी नहीं लेते। तो ना नमक है, ना मीठा है, ना किसी प्रकार की हरी सब्जी या हरे फल, ये कुछ नहीं होते। लोग पूछते फिर उनके चौके में क्या बनता? तप बढ़ावन हेतु, बस शरीर चल जाए, शरीर के कार्य बन जाएं, बस इतनी ही उपयोगिता से वे आहार को ग्रहण करते। धीरे धीरे चलकर उन्होंने दुग्ध का त्याग किया, दूध नहीं लेते। ऐसी उनकी दिव्य साधना और आज जिस स्थिति पर उनका शरीर पहुंच गया, अब देखकर यूं लगता है कि ये त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति उनका शरीर अब उस तप को बाहर दिखला रहा है। अब शरीर कैसे चल रहा है? अब जो थोड़ा बहुत अंदर जा रहा है बस उससे ही शरीर कार्य कर रहा है। तो ऐसे मुनि महाराज होते हैं, ऐष्णा की शुद्धि के साथ अपने जीवन की महानतम साधनाओं को करते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत के आहार कहाँ होते? तो बड़े बड़े आदमियों के घर में होते। ऐसा लोगों में भ्रम फैल गया। ये भ्रम कैसे फैला? अब अच्छी तरह समझते। पूज्यवर आचार्य भगवंत कुंडलपुर में विराजमान थे। एक दिन वे आहार को निकले और आहार की विधि लेकर बढ़ गए। सब लोग पड़गान करने वाले देखते रहे, महाराज जा कहाँ रहे? क्योंकि पड़गान करने वाले सब लाइन से खड़े हैं और वे सबको पार करते हुए और धर्मशाला से बीच से रास्ते से गुजरते जा रहे हैं और लास्ट में एक कमरे के सामने 2 बूढ़े दादा और दादी, लगभग 60-70 साल की उम्र के, इससे भी बड़ी उम्र के हो सकते हैं, वो दोनों खड़े थे। उनके सामने आचार्य महाराज रुक गए।
आचार्य महाराज रुके, उन दोनों ने आचार्य महाराज का पड़गाहन किया और पड़गाहन करके अंदर ले गए। अच्छी तरह उन्होंने महाराज की भक्ति भाव से खूब पूजा की। कहाँ से पूजा की? सीधा विनय पाठ से शुरू किया और विसर्जन तक लगभग अच्छी पूजन उन्होंने रचाई। 1-1.5 घंटे अच्छी उनकी पूजा हुई। पूजन के बाद महाराज खड़े हुए तो महाराज उनके घर में क्या बना था? वो दोनों बिल्कुल एकदम गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो तो क्या करते थे, स्वयं के लिए शुद्ध भोजन बनाते थे तो सोचते थे पड़गाहन कर लें, कोई आया तो ठीक, बाकी उन्हें पता था आने वाला तो कोई नहीं, क्योंकि इतनी दूर कौन आएगा, चौके तो सब वहां लग रहे हैं। लेकिन उनकी भक्ति थी, उनका समर्पण था और पूज्य गुरुदेव की परीक्षा का भाव। सुबह उसके चौके में पहुंच गए। उनके यहाँ मात्र एक पतीली में, एक कढ़ाई, उसमें गरम पानी, एक में दाल और चावल और कुछ रोटियां, बस इतनी ही सामग्री उनके घर में थी। उन्होंने अच्छी तरह महाराज को पहले पानी चलाया, उसके बाद रोटी के कुछ, आचार्य महाराज ने देखा कि रोटियां कितनी हैं, उन्होंने अच्छी तरह देख लिया, परख लिया कि रोटियां थोड़ी सी हैं, तो उन्होंने 1-1.5 रोटी के ग्रास लिए। उसके बाद थोड़ा सा चावल लिया, चावल लेकर बैठ गए। अब जब चावल लेकर बैठे तो सारी जगहों में खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि आचार्य महाराज लौटे क्यों नहीं। महाराज तो लौटते कितनी देर में? महाराज लौटते हैं मुश्किल से 15-20 मिनट के उनके आहार होते हैं, इससे ज़्यादा आहार नहीं होते। ज़्यादा जाओ तो आधा घंटा पूजन से लेकर लास्ट तक आधे घंटे में लौट आते। आज महाराज लौटे ही नहीं। संघ के कुछ साधु जो आहार करके आ गए थे वो बैठे हुए थे। आचार्य महाराज लौट के आए तो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उनके जीवन का एक अद्भुत सौभाग्य हम सबको मिला कि वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उनके जीवन में प्रतिकूलता बढ़ती वैसे वैसे उनके चेहरे की मुस्कान बढ़ती, उनका आनंद बढ़ता। तो वे अच्छी बड़ी मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आ रहे थे और आकर अपने स्थान पर बैठे। एक महाराज ने आचार्य महाराज को निवेदन किया, महाराज आज तो आप बड़े प्रसन्न हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, हाँ बात प्रसन्नता की तो है। आज के भोजन आहार में जो विशुद्धि थी वो विशुद्धि पहले कभी नहीं देखी। क्या कहा उन्होंने? आज के आहार में जो विशुद्धि थी वैसी विशुद्धि पूर्व में कभी नहीं देखी। ये है क्या? ऐषणा समिति।